राइट स्टूडेंट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे अब देखते हैं। नंबर फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। देन हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को शेल्स और सब शेल्स में ऑक्यूपाई करवाएंगे या प्लेस करेंगे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स एंड हुंड्स रूल, जो कि 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको देखेंगे। और फिर इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्बिटल डायग्राम्स जो हैं वो हम एलिमेंट्स के बनाएंगे। फाइनली हमारे पास होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? बेसिकली दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल का कंसेप्ट दिया, एज़िमुथल क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल का कंसेप्ट दिया, जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया। सो हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में प्लेस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शेल्स की। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। अब शेल में देखें तो हमारे पास के जो है फर्स्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइनली वी हैव वैलेंस शेल, 1 इलेक्ट्रॉन होगा इन केस ऑफ सोडियम। जबकि क्लोरीन 17 है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वैलेंस शेल होगा एम, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं। देन आफ्टर सबशेल्स, तो सबशेल्स हमारे पास 4 तरह के हैं, एस, पी, डी एंड एफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जब हमने ओरिएंटेशन देखी थी तो हमने कहा था कि एस जो है वो एक ही तरह का होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि पी जो है उसकी 3 तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अगर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो सबशेल पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से डी जो है वो 5 तरह की ओरिएंटेशन रखता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एफ की 7 ओरिएंटेशन है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखता है। ऑफ बाउ का मतलब है पाइलअप, यानी सबसे पहले जो लो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे। सो वी हैव 1s ओवर हेयर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हुए। देन जो है वो 2s में एंड 2 में, p में, देन एंड इसी तरीके से 3s, 3p एंड 3d। सो दिस इज द सीक्वेंस जिस हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है। सबसे पहले 1s में सबसे कम एनर्जी है, देन 2s में, देन 2p में एंड देन 3s में, देन 3p में, देन 4s, देन 3d। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हमने प्लेस करते चले जाना होता है। Pauli exclusion principle, no 2 electron can have the same set of 4 quantum numbers. For example, हमारे पास 2s है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Say this is the electron A and this is the electron B. A की बात करते हैं। A के लिए आपके पास n की वैल्यू क्या है? 2, जबकि एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो 0। स्पिन क्या होगी? इसकी होगी स्पिन हाफ, पॉजिटिव। इन केस बी के लिए हम देखते हैं, एन इज सेम, एज़िमुथल क्वांटम नंबर इज सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज सेम, बट इसकी जो स्पिन है दैट वुड बी -12। सो 3 क्वांटम नंबर सेम है जबकि चौथा क्वांटम नंबर जो है वो मुख्तलिफ है। तो इवन एक ही ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम नहीं होते। हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली फर्स्ट एंड देन पेयरिंग बिगिंस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py एंड 2p सेट, एंड मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करूँगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस करूँगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करूँगा।
यानी कि सेपरेटली, क्योंकि ये स्टेबल है। एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं प्लेस करते, एनर्जेटिकली ये लेस फेवरेबल होगा अगर इन केस कि उसके साथ वाला जो ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा हुआ है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल से मुराद है एक ही एनर्जी, एक जैसी एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले आपने सिंगल उनके अंदर जो है वो प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2p है कार्बन की गैस में, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस करना है। सो दिस इज द वैलिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द हॉर्न्स रूल। अब तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो यहाँ पे प्लेस होगा, और चौथा होगा तो फिर पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ऑर्बिटल डायग्राम्स, हम ऑर्बिटल्स को बॉक्सेस से और इलेक्ट्रॉन्स को हाफ एरो से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन का 1s होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से दिस इज़ 2s, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये px, py एंड pz 3 ऑर्बिटल्स हैं। सो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन सब में प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो एलिमेंट्स की बनाई जाती हैं। राइट स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच सबशेल हैज द मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स? सो आंसर इज p, so beta is the answer. Which orbital is filled first according to above principle? तो इसमें देखिए एनर्जी जो है वो सबसे कम जो है वो 4s की है, देन 3d की। अकॉर्डिंग टू द हॉर्न्स रूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर prefer empty orbitals. Pauli principle states same spin allowed, opposite spin required. So beta is the answer. यानी एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा।